हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जरूर देख लें। एक एक क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है। तो फंक्शन अपने पास क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर लें, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें पहले। तो एफ डैश एक्स करो फाइंड आउट। साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई, कोस एक्स हो जाएगा। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, हम जीरो के इक्वल रखेंगे। तो कोस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कोस एक्स जीरो कब होता है, देखिए यहां पे ऐसा कोई वैल्यू नहीं दी गई है कि आपको इंटरवल गिवन है कि यहां से यहां एक्स लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जर्नल सोचना पड़ेगा। तो x की, ये आप +1 में पढ़ के आए हैं जर्नल सॉल्यूशन। ये कोस एक्स, एक्स किस x के लिए जीरो होता है, 2n + 1 π/2 के लिए, है ना। अगर n बिलोंग करेगा z को, यानी इंटीजर को बिलोंग करेगा, तो x आप n को आप इंटीजर रखते जाएं और x की जो वैल्यू बनेगी वो आप यहां रखेंगे, तो कोस क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे कि n अगर मान लो मैंने जीरो रखा, n क्या है, जीरो क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर है। तो यहां पे ये क्या हो गया, जीरो, ये 1, तो π/2 आया यहां से, x की वैल्यू क्या आई, π/2, तो कोस π/2 पे जीरो ही होता है। ठीक है, अगर आपने n को 1 रखा तो 2 और 1 3, 3π/2 बना। 3π/2 अगर आप यहाँ कोस 3π/2 की बात करेंगे तो कोस 3π/2 जीरो ही होता है। ऐसे आप n की वैल्यू रखते जाएं, आप चाहे भले इसको नेगेटिव में रख ले, -1 -2 -3, n यहां से रखते जाएं और x जो बनेगा वो यहां रखेंगे, तो कोस की वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। अब यहां पे बात करें तो अब हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बताने के लिए हम डबल डेरिवेट करें, हम इसको एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे और ये देखेंगे कि ये एक्स के लिए ये नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। तो यहां पे बात करो एफ डबल डैश एक्स की, तो कोस एक्स है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। क्लियर है भाई, इसका दोबारा कर दिया डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एक्स क्या है अपने पास, ये है 2n + 1 π/2, है ना। तो ये वैल्यू रख दो इसके अंदर, माइनस ऑफ साइन एक्स, एक्स की जगह रखेंगे 2n + 1 × π/2। तो π/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ऑफ साइन, यहां से क्या आ जाएगा, पाई आएगा, n पाई, π/2 को यहां मल्टीप्लाई करें, प्लस यहां से क्या आएगा, π/2। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो इसको साइन, ये एक बात ध्यान में रखेंगे आप, सिंस यहां करके लिख लेंगे साइन n पाई प्लस थीटा जो है वो क्या होता है, -1/n साइन ऑफ थीटा होता है। इस बात का ध्यान रखिए भाई। देखो यहां पे ये जो मैं बात बताई है मैंने आपको, ये आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मान लो मैंने n की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, n की वैल्यू 1 ली। तो देखो अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली, 3 ली, 5 ली, ऐसे अगर मान लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा बनेगा। अगर 1 लूंगा तो, अगर n मैंने 1 लिया तो क्या बना, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा बना, इसका मतलब क्या हुआ भाई, पाई प्लस थीटा का मतलब देखो, पाई प्लस थीटा मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, देखो यहां से साइन का अगर बात करें तो साइन ऑफ थीटा ही आना है, साइन पाई प्लस थीटा, साइन थीटा आना है। लेकिन भाई पाई है तो नो चेंज रहेगा, है ना। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, पाई प्लस थीटा, यानी तीसरे क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आया। क्लियर है। दूसरी अगर हम बात करें, ऐसे अगर आपने 3 रखेंगे तो 3 पाई प्लस थीटा करेंगे, तब भी देखो आप 3 पाई का मतलब आप क्या समझे, देखो 1 पाई फिर 2 पाई पूरा घूम गए और फिर 3 पाई, और 3 पाई में फिर थीटा ऐड हुआ, मतलब फाइनली फिर यहीं पे पहुंचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर साइन नेगेटिव होता है ना, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आया। तो इसी प्रकार ये माइनस ऑफ साइन थीटा देगा यहां से। क्लियर है। दूसरी अगर हम बात कर लें, n अगर मान लो मैं लेता हूं इवन, जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, अब रख के देखना भाई इसके अंदर रखो तो ये क्या बनेगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा। अब साइन 2 पाई प्लस थीटा बनेगा ये, अब साइन 2 पाई प्लस थीटा बनेगा तो 2 पाई का मतलब क्या हुआ, कौन से क्वाड्रेंट में गया 2 पाई का मतलब, देखो 1 पाई और 2 पाई, 2 पाई में थीटा ऐड होगा, थीटा ऐड होने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो साइन 2 पाई है तो साइन का तो साइन रहेगा और एंगल थीटा ही रहेगा, लेकिन
घूम के 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो ये क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहां से साइन क्या आया, पॉजिटिव, साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा करेंगे, देखो अगर मैंने n की जगह 4 रख दिया तो क्या आएगा भाई, 4 पाई प्लस थीटा, यानी कि देखो 1 पाई 2 पाई फिर 3 पाई फिर 4 पाई और फिर प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, तो यहां भी साइन ऑफ थीटा क्या आएगा, प्लस क्या आएगा। तो यहां हमने देखा E1 के लिए प्लस का है, ओड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो माइनस ऑफ साइन थीटा दे रहा है, तो मैंने क्या किया, माइनस ऑफ 1/n लिख दिया, माइनस ऑफ 1/n और साइन ऑफ थीटा। कहने का मतलब अगर आप n की वैल्यू अगर आप ओड लेते हैं, मान लो मैंने 1 लिया 3 लिया, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आएगा, देखो आया भी, मैंने करके दिखाया, ये आ रहा अगर मैंने ओड ली तो, है ना। और अगर आप इवन लेंगे, n की वैल्यू ये लेंगे, तो देखो आप साइन क्या मिलेगा, प्लस का, जैसे मान लो मैंने 2 लूंगा तो -1 की पावर 2 क्या होगा, प्लस का साइन थीटा आएगा, देखो ये आ भी रहा है ना। तो इवन और ओड के लिए अलग अलग कहानी होनी है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि साइन n पाई प्लस पाई बाई 2 यानी कि साइन n पाई प्लस थीटा को आप क्या बोल सकते हैं, ये, है ना, क्या बोल सकते हैं, ये। अब इसको अगर हम आगे देखें, देखिए भाई ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, अब हम आगे देखेंगे, हम डिटेल से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब अगर इसको आप ये लिख सकते हैं, तो इसको अगर मैं बात करूं तो साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा, थीटा का काम पाई बाई 2 कर रहा है, तो ये माइनस तो यहां इस पे लगा है, यहां ऑलरेडी था, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक की बात करूं तो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 1/n और साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, और थीटा की जगह यहां क्या लिखा है, पाई बाई 2, क्या लिखा है, पाई बाई 2। क्लियर है यहां तक। अब आगे देखो, देखिए ये स्टेप बहुत जरूरी है, इसको आप ये बोल सकते हैं, मैंने बताया भी आपको, प्रूव करके भी दिखाया कि ये बात सही है, ये इसके इक्वल होता है। अब यहां से अगर बात करूं तो देखो ये कुछ भी नहीं है, तो यहाँ -1 ही तो है, ये भाई ये कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, तो -1 की पावर, देखो -1 और -1 बेस सेम है, अगर यहां भी ब्रैकेट लगा दूं तो बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी -1 की पावर 1 है कि नहीं, इस बाहर वाले की, तो n+1 हो जाएगा, -1 की पावर n+1। और साइन पाई बाई 2 की बात करूं तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, यानी कि फाइनली यहां से क्या आया, -1/n+1 आ गया। यहां तक क्लियर है भाई। लेकिन क्लियर यहां अब क्या नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ कि f"(x) ये जो आई वैल्यू ये पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, अब वो तो डिपेंड करेगा n पे, किस पे डिपेंड करेगा, n पे, कि n पॉजिटिव है तो क्या होगा और नेगेटिव है तो क्या होगा। तो यहां पे 2 केस बन जाएंगे, क्या बनेंगे, केस बनाने पड़ेंगे। तो केस 1 अगर हम बना लें, इफ n क्या है, देखो n इवन है तो क्या है और ओड है तो क्या है ना, क्या बोलेंगे, n इवन है तो क्या है, इफ n इज इवन है तो f"(x) की अगर हम बात कर लें, f"(x), तो f"(x) जो है, f"(x) यानी कि ये इसकी बात हो रही है, तो f"(x) की वैल्यू क्या आएगी, ये इज इक्वल टू, अगर n इवन है तो मान लो यहां 2 है, 2 रखा, 2 और 1 3, तो -1 की पावर फाइनली क्या बनी, ओड बनी, है ना, इवन रखेंगे तो ओड बनेगी, 2 रखा 4 रखा, 4 रखेंगे 4 और 1 5, तो -1 की पावर 5 यानी ओड बनी, तो फाइनली माइनस में 1 आएगा, क्या आएगा, -1, जो कि क्या है, लेस देन 0 है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि f"(x) क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा अटेन करेगा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा अटेन करेगा। कब करेगा इसने लोकल मैक्सिमा अटेन, यहां पे आप लिख सकते हैं लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू, किस पे करेगा भाई, एट, ये चलो बाद में लिख देंगे, लोकल मैक्सिमा हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो निकालो भाई, फंक्शन में रख देंगे क्या, x की वैल्यू, x क्या है अपने पास, x तो यही है, यही रखेंगे फंक्शन में, f(2n+1) की इंटू पाई बाई 2 ये रखेंगे फंक्शन के अंदर, फंक्शन तो ये है साइन ऑफ, तो 2n+1 इंटू पाई बाई 2 रख देंगे भाई, रखो, तो
तो यहां क्या आ जाएगा, साइन ऑफ n पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा। अब हमें पता है यहां पे इसको क्या लिख देंगे हम, इसको साइन n पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये रहा देखो, माइनस ऑफ 1 रेज टू माइनस ऑफ 1 रेज टू n और साइन ऑफ थीटा यानी पाई बाई 2। अब यहां कितना आया, माइनस 1 रेज टू n आया, और ये 1, तो ये क्या आ गया, माइनस 1 रेज टू n आ गया। लेकिन यहां n की बात हो रही है, तो हम किसके लिए, केस किसके लिए बना रखा है, इवन। अगर n इवन है तो n इवन है तो ये फाइनली वैल्यू क्या आएगी आपकी, अगर 2 रखा 4 रखा है ना, तो ये -1 जो है वो +1 आ जाएगा। भाई -1 की पावर 2 करो तो -1 इंटू -1 प्लस का 1 आया ना, अगर आप 4 करेंगे तब भी प्लस का 1 आएगा। तो यहां पे आप लिख देंगे, साइड में आप लिख सकते हैं सिंस n इज इवन। किसके लिए बात हो रही है, n इवन के लिए बात चल रही है, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, 1। तो आप यहां से लिख सकते हैं क्या, कि जो फंक्शन है, फंक्शन इज फंक्शन क्या है, फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा, हैज लोकल मैक्सिमा या अटेन्स, फंक्शन अटेन कह सकते हैं, हैज कुछ भी लिख ले भाई, मैथ है, लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू किस पे, 2n + 1 पाई बाई 2 पे, जहां n बिलोंग कर रहा है z को, ठीक है, n बिलोंग कर रहा है z को। फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू इस पे, है ना। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात कर लें, लोकल मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात कर लें तो इज इक्वल टू 1। कितनी आ गई, 1 आ गई भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये कहानी कब है, जब n इवन है तो। अब सिमिलरली केस 2 बनाएंगे जब n ओड है तो आप यहां तक पहले नोट कर लेंगे, इसके बाद हम n ओड है तो उसके लिए भी आपको करवाते हैं। अब इसका केस सेकंड देखते हैं भाई। केस सेकंड क्या, when n इज इवन, तो हमने पढ़ लिया, n क्या है, ओड है तो देखते हैं, है ना, n ओड है तो, when n इज ओड, तो ओड है तो देखो भाई, ओड है तो क्या होगा, f यहां पे ओड की देखें तो f डबल डैश x की अगर हम बात कर लें, x जो है यहां पे ये आया था f डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर n ओड लेते हैं तो मान लो मैंने लिया यहां पे 1 लिया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 पे कितना आएगा, ये 1 और 1 2 आ ना, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, यहां पे 1 आएगा, प्लस का आएगा, ग्रेटर जो कि क्या है, बड़ा है 0 से। भाई अगर आपने n3 लिया तो 3 और 1 4, -1 की पावर 4, तो पॉजिटिव आएगी 1 क्या आएगा, प्लस में आएगा, f डबल डैश x की वैल्यू आएगी 1 यानी कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं आप। तो इस यहां क्या होगा, लोकल मिनिमा अटेन करेगा ना, तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी बता देते हैं हम। लोकल उल्टा काम है, यहाँ ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमा, बार बार बोल रहे हैं हम, कभी मैक्सिमम कर दें। लोकल मिनिमम वैल्यू अब बताते हैं भाई, मिनिमम वैल्यू। अब लोकल मिनिमम वैल्यू बताएंगे तो फंक्शन के अंदर रख देंगे क्या, x की वैल्यू, ये 2 फंक्शन, ये जो है 2n + 1 पाई बाई 2 किस में रख देंगे, फंक्शन में। फंक्शन क्या है, साइन ऑफ x, तो साइन ऑफ x यानी कि ये 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 रख देंगे भाई वैल्यू इसके अंदर। करो अब इसको सोल्व, तो यहां से क्या आएगा, साइन n पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा। अब इसको अगर हम देखें तो n पाई प्लस थीटा, ये वाली कहानी यहां भी वही है, -1 रेज टू n और साइन ऑफ थीटा का काम पाई बाई 2 कर रहा है ना, ये वाला ही लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, -1 रेज टू n इंटू 1 यानी -1 रेज टू n ही आया। अब क्योंकि यहां पे n की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, किसके लिए बात कर रहे हैं, n ओड के लिए बात कर रहे हैं। अब n ओड है, मान लिया 1 है तो -1 की पावर 1 है, 3 है तो माइनस का ही 1 आएगा, क्या देगा ये, माइनस का 1 देगा ना। अब माइनस का 1 देगा, इसकी तो यहां पे लिख देंगे सिंस n क्या है, यहाँ n इज ओड, n ओड है तो -1 वैल्यू आ गई, क्या आ गई, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई कि फंक्शन की कितनी, -1, कब, एट x इज इक्वल टू इस पे, ठीक है, जब n की वैल्यू ओड है तब। तो आप बोलेंगे जो फंक्शन है लोकल, यहां पे फंक्शन
हैज लोकल क्या हुआ, मिनिमा एट x इज इक्वल टू कब, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, जब n बिलोंग कर रहा है z को, और यहां पे एंड n इज इवन एंड n इज ओड, और n क्या है, ओड है तब, ये कहानी भी लिख देना भाई, n ओड है तब, क्लियर रहे ये बात कि n ओड है तब ये लोकल मिनिमा आया है, ठीक है। और लोकल मिनिमा की अगर हम बात कर लें, लोकल मिनिमम वैल्यू की, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितनी होगी इसकी, -1, कितनी होगी, -1, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन क्या गिवन है ये, तो फंक्शन fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, यही गिवन है। अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है ऑन द इंटरवल, किस इंटरवल में, 0 से 2 इंटरवल में, और तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आप a की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब एक बात देखें, फंक्शन ये गिवन है, सबसे पहले हम f' फाइंड आउट करेंगे। देखो इसमें a लिखा है ना, ये लिखा a, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले f' फाइंड आउट करो भैया, f' फाइंड आउट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस ये 124x हो जाएगा प्लस a आ जाएगा यहां से, क्लियर है। अब एक बात समझे आप, क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर 0 से 2 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, कब, ये गिवन है एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 क्या है, कहीं ना कहीं क्रिटिकल पॉइंट है अपना, क्या है अपना क्रिटिकल पॉइंट ही तो है ये। और क्रिटिकल पॉइंट आप जब फाइंड आउट करते हैं तो f' 0 के इक्वल रखते हैं ना, तो यहां पे f' ऑफ 1 पे आपको ऑलरेडी दे रखा है ना, 1 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो f' 1 पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं भाई, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ क्या है, 1 है, तो आप देख f' ये है, तो f' की जगह आप 1 रख देंगे, निकालो f'1, जब f' ये है तो f'1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो यहां से 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 120 आया, तो इधर आके प्लस का 120 हो गया, तो a की वैल्यू निकल गई, इसने यही तो अपने से निकलवाई थी, क्लियर है। देखिए यहाँ जो ये इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल में 0 से 2 में, तो 0 से 2 में तो लाई कर रहा है 1, ठीक है, इसी इंटरवल में तो है, तो इसका कोई वो नहीं है, 0 से 2 इंटरवल दे रखा है, इसका मतलब ये 1 इसी में तो लाई कर रहा है, दिख रहा है अपने को। ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, उसके अकॉर्डिंग ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ अपने पास x इज इक्वल टू 1, इस पे f'1 0 होगा ही होना है, तो हमने वही निकाला, a की वैल्यू आ गई। अब इसने ये भी बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो ये भी आप प्रूव करना चाहे तो कर दें, देखो कर दो भाई, ये भी प्रूव कि ये मैक्सिमम वैल्यू ही अटेन करता है ना, कब, एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f'(x) निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे f'(x) की अगर हम बात कर लें, देयरफॉर f'(x) की अगर हम बात कर लें, तो ये क्या हो गया भाई, 4x क्यूब माइनस 124x और प्लस का a है ना, तो a की वैल्यू हमने निकाल दी, प्लस 120 लिख लेते हैं अब, ठीक है। अब f'(x) निकालो, f'(x) निकालें तो क्या हो जाएगा, f'(x) निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से हो गया ये 12, देखो ये कितना हो गया भाई अपना 12x स्क्वायर माइनस 124 हो गया, और इसका कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 0। अब हमने ये देखना है कि ये इस पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे, तो हम f' ऑफ 1 निकालें, अब f' ऑफ देयरफॉर f' ऑफ 1 निकालें, और ये देखेंगे कि नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, यही तो चेक करना है, तो करो, तो 1 रख दें, तो 12 1 का स्क्वायर माइनस 124, तो यहां से 12 माइनस 124 कितना आ गया, माइनस का 112 आ गया, जो कि 0 से कितना है, कम है, नेगेटिव है ना, f'(x) क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो ये क्या हुआ भाई, लोकल मैक्सिमा होगा, क्या हुआ ये, लोकल मैक्सिमा, देखो मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमा हुआ कि नहीं। अब मैक्सिमम वैल्यू तो ये है
इसने अगर आप निकालें, देखो ये हमने ये दिखाना था कि लोकल मैक्सिमम है, ठीक है, वो हमने निकाल दिया है। ये यही हमने प्रूव करना था, ये हमने तो वैल्यू निकालनी थी कि अब हमने ये भी चेक कर दिया कि ये एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, यहीं तक है बस, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे भाई, इसमें 2 पार्ट गिवन है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स रेज टू पावर एक्स इज ये। कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इस फंक्शन की वो ये है, वो हमने प्रूव करना है। तो फंक्शन क्या गिवन अपने पास, एफ एक्स जो है वो गिवन है 1 बाई एक्स रेज टू पावर एक्स गिवन है, ठीक है। अब यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये हमने प्रूव करना है, तो हम निकालें। देखें सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो यहां पे एफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यानी कि वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1 बाई एक्स रेज टू पावर एक्स गिवन है। अब यहां पे देखें, जब हम इसका एफ डैश एक्स बोले या आप डी वाई बाई डी एक्स बोले, एक ही बात है वो तो, ठीक है। तो यहां पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है तो हम कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड, क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग ले लो भाई बोथ साइड, पहले लॉग ले ले, तो log ऑफ y इज इक्वल टू इधर log ऑफ 1 बाई एक्स रेज टू होल पावर x, ठीक है। अब हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log m रेज टू पावर n जो है वो n log m होता है, पढ़ के आए हैं हम। तो यहां पे n यानी कि x आगे आ जाएगा और log ऑफ 1 बाई एक्स, भाई सिंस ऐसा होता है ना, क्लियर है। अब इसको अगर हम बात करें तो log m बाई n की प्रॉपर्टी लगा दें, तो x ओवरऑल बाहर है तो ब्रैकेट जरूर लगा दें। तो यहां पे log m बाई n यानी कि log m माइनस log n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे सिंस क्या होती है प्रॉपर्टी, log m बाई n जो है इक्वल टू log m माइनस log n होता है, ये प्रॉपर्टी लगा दी है मैंने, log m माइनस log n, क्लियर। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, क्या होती है log 1 की वैल्यू 0, तो यहां पे ये भी लिख देंगे सिंस log 1 जो है वो क्या होता है भाई 0, इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहां से आ गया, अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये तो 0 और इसके साथ करेंगे तो माइनस का x log x आ जाएगा भाई, ये क्या आ गया अपना log y। इधर अगर डिफरेंशिएट करेंगे इधर, तो यहां पे देखें तो log y चल रहा है ना, log y चल रहा है। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, इस बात का ध्यान दें, हमने केवल क्या किया है, log बोथ साइड लिया है, ठीक है, और फिर प्रॉपर्टी यूज करी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करें, पहले log को करेंगे तो 1 बाई आएगा, y आएगा, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx लिखेंगे, है ना, इज इक्वल टू, यहां करेंगे माइनस को यहीं रहने दें और इस पे u इंटू वी लगा लें, तो x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन log x का 1 बाई एक्स प्लस अब की बार log x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, क्या होगा 1 इंटू में 1 लिख दें, इस x से x कटेगा, ये 1 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ये 1 हुआ 1 इंटू 1 प्लस log x, हो गया भाई। और इधर क्या चल रहा है अपना 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है ना, यानी कि अगर डी वाई बाई डी एक्स की बात कर लो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y इधर आ जाएगा तो माइनस ऑफ y 1 प्लस log x, हो गया भाई, इस y को इधर ले आए, क्लियर। अब यहां पे देखो, आप यहां पे देखें तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां से dy बाई डी एक्स जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ y यानी कि y क्या है अपना, यही तो है 1 बाई एक्स रेज टू होल पावर x, है ना, और इसके अंदर क्या चल रहा है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x चल रहा है भाई, यहां तक क्लियर है। ये एफ डैश एक्स निकाल दिया है आपने, क्या निकाल दिया ये एफ डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एफ डैश एक्स निकाल दिया। अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, वही प्रोसेस अपनाना है आपने, है ना। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यू क्या लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो एफ डैश एक्स क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे एफ डैश एक्स, तो ये है। अब यहां से माइनस ऑफ 1 बाई एक्स रेज टू होल पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x को क्या रखेंगे 0 के इक्वल, तो यहां से अब देखो माइनस ऑफ ये इधर आके ये तो खत्म हो गया, या आप ये बोल सकते हैं कि माइनस बोथ साइड लें तो खत्म हो गया माइनस, तो और 1 बाई एक्स रेज टू पावर x 0 होगा नहीं, ठीक है, ये 0 होता नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, तो 1 प्लस log x को 0 के इक्वल रखेंगे, यहां से ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस log x को 0 रखेंगे तो यहां से log x इज इक्वल टू क्या आया, -1 आया,
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ई की पावर -1 लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख दिया हमने ये। अगर हम बात करें तो यहां देखो बेस में ई होता है, आप ऐसे ध्यान में रख लेंगे, इसके बेस में ई होता है, कुछ भी नहीं लिखा होता, इसका मतलब बेस में क्या होता है ई। तो आपने क्या करना है, ई एक्स को लिख के, ये जो यहां लिखा है ये ई की पावर एक्स नहीं है भाई, बेस में ई होता है, इस बात को ध्यान दें। तो x इज इक्वल टू, ये जो ई बेस में लिखा है तो ई की पावर यहां जो भी लिखा है उसको ले जाते हैं। देखो इसको मैं अगर प्रूव करने की बात करूं, इसके बोथ साइड लॉग ले ले, आप क्या ले ले, बोथ साइड लॉग ले ले। तो देखो यही आता है कि नहीं आता, बोथ साइड अगर लॉग लेंगे तो इधर से log x बन गया और इधर से log ऑफ e की पावर -1। अब log m रेज टू n की प्रॉपर्टी लगा दे, -1 आगे log e। अब log e कितना होता है 1, log e कितना होता है 1, तो यहां पे -1 इंटू 1, तो log x इज इक्वल टू -1 आ गया कि नहीं, देखो log x इज इक्वल टू -1, यही तो था, इसको ही तो ये लिखा। तो इससे मैंने आपको दोनों साइड log लेके यही चीज वापस लाके दिखा दी कि नहीं, क्लियर है। तो आप इससे ये लिख सकते हैं, इस बात का पता होना चाहिए आपको। अब आगे देखो भाई, यानी कि यहां से अगर बात करें तो x की वैल्यू 1/e आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू 1/e, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने f"x फाइंड आउट करना है भाई, तभी तो आप चेक कर पाएंगे f"x पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, वही तो बताएगा कि आपका मैक्सिमम हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो बोल रहा है ना प्रूव करो कि वैल्यू ये है, तो पहले तो ये चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम है, ये शो कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम है, तो f"x फाइंड आउट करेंगे, f"x फाइंड आउट करेंगे। तो f"x फाइंड आउट करेंगे आप, तो देखो आप यहां पे अगर हम बात कर लें f"x फाइंड आउट करें आप, तो कैसे करेंगे, यहां से f"x कहां है भाई आपका, यहां पे देखो आप f"x, ये है आपका f"x है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अगर मैं लिखूं तो यहां पे इसको अगर हम लिख लें तो माइनस को एज इट इज रखें, ये माइनस एज इट इज रख लिया मैंने, ठीक है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये u का काम कर रहा है और ये v का, अब ब्रैकेट लगा ली मैंने बड़ी, ये एज इट इज 1/x रेज टू पावर x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 का 0 और log x का 1/x आ जाएगा, प्लस, ठीक है भाई f"x ये है ना, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर रहे हैं, ये हो गया प्लस। अब की बार 1 प्लस log x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन किसका, इस वाले का, इस पार्ट का, यही बात है ना। इस पार्ट का डिफरेंशिएशन अगर मैं बात करूं तो एक बात देखो आप, ये हम निकाल चुके हैं, बार बार नहीं करना है आपने, कहां से लिख देंगे आप, देखो ये 1/x रेज टू x का डिफरेंशिएशन चाहिए, शुरू में यही तो था 1/x रेज टू x y इज इक्वल टू, और इसका डिफरेंशिएशन ही तो हमने निकाला है, ये जो आपने निकाल दिया है dy/dx जो निकाला है आपने, ये इसी का तो निकाला है। देखो ये y चल रहा था अपना, यहाँ पे ये क्या था, y था ना, इसका ही तो निकाला है dy/dx इज इक्वल टू ये है ना, और ये इसका मतलब ये पूरा ही हो गया, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इस सारे इसका डिफरेंशिएशन, इसका, क्योंकि टर्म इसकी है, ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा ही तो है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा यहां चिपका देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इनटू में 1/x माइनस का आएगा, है ना, ये माइनस का आएगा तो ये प्लस को क्या कर देगा, यहां माइनस कर देगा भाई, और 1/x की पावर x, और 1 प्लस log x, यहां भी 1 प्लस log x है, तो मैं चलो एक बार फिर लिख देता हूं 1 प्लस log x, ठीक है। वैसे अगले स्टेप में ये 1 प्लस log x की होल स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर है। यहां पे देखो अब f"x की अगर हम बात कर लें इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर चल रहा है, यहां माइनस बाहर चल रहा है, अंदर की बात करें तो 1/x यहां है, 1/x यहां है, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/x की होल पावर x प्लस 1 लिख दें, ठीक है, और यहां माइनस हो 1/x की होल पावर x और 1 प्लस log x की होल स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमने एट x इज इक्वल टू 1/e पे फाइंड आउट करना है, तो f" ऑफ 1/e पे करो आप फाइंड आउट, माइनस ऑफ यहां पे रखें 1/e, यहां रखेंगे 1/e तो पलट के ऊपर आ जाएगा e, ठीक है, 1/1/e करेंगे तो पलट के ऊपर आ जाएगा, यहां रखेंगे तो 1/e प्लस 1 बनेगा। आगे देखो माइनस, यहां पे e ऊपर आ जाएगा यहां भी, और यहां x की वैल्यू तो 1/e आ जाएगा, और इसकी बात करूं तो 1 प्लस log x, 1 प्लस log x का मतलब 1/e का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इस पे log m माइनस log n लगाएंगे तो देखो आप यहां पे क्या हो गया भाई, माइनस ऑफ e की पावर
1 बाई ई प्लस 1 माइनस ई की पावर 1 बाई ई, और इसको देखें 1 प्लस log 1 माइनस log ई, बताओ, और इस सारे की होल स्क्वायर चल रही है। क्लियर है? अब एक बात समझे आप, देखो यहां पे log 1 क्या होता है, 0 होता है, मैंने पहले ही बताया। यहां ये तो 0, इसकी कहानी खत्म, ठीक है, ये 0, इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे आप, 0। और log ई कितना होता है, 1 होता है। log ई कितना होता है, 1 होता है। तो log ई 1 होता है, ये 1 माइनस का और ये प्लस का 1, खत्म, और ये 0 है, मतलब ब्रैकेट में सारा क्या बन गया, 0 बन गया भाई इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में 0 बन गया। log 1 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log ई की वैल्यू 1 होती है। आप लिख लेंगे साइड में यहां, क्योंकि यहां लिख देंगे सिंस log ई कितना होता है, 1, और log 1 कितना होता है, 0। यहां इसके साइड में लिख देना आप, यहां बाद में। तो ये कहानी क्या हो गई, सारी 0 हो गई। 0 ई की पावर 1 बाई ई से मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यहां से अगर हम देखें तो एफ डबल डैश एक्स, देखो मैं यहां लिख देता हूं भाई, थोड़ी स्पेस की कमी है, तो एफ डबल डैश ऑफ 1 बाई ई जो है वो क्या आ गया आपका, माइनस ऑफ ई की पावर, देखो मैं यहां लिख देता हूं, माइनस ऑफ क्या आ गया, ई की पावर 1 बाई ई प्लस 1, यही तो आया। ये माइनस अंदर ले गए तो ये माइनस का हो गया, ये इसकी तो कहानी खत्म हो गई पीछे का सारा, है ना। तो ये माइनस आ गया, इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स क्या था, 1 बाई ई तो था, ये रहा, वो क्या आया अपना, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, है ना, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, और लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा लिख लेंगे आप। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है अब हमने, तो क्या निकालना है, ये लोकल मैक्सिमा हो गया। इसने बोला था प्रूव करो कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये है, तो लोकल मैक्सिमम तो आपने दिखा दिया कि लोकल मैक्सिमम है। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो क्या करेंगे भाई, फंक्शन के अंदर ये 1 बाई ई रख देंगे। क्या रख देंगे, 1 बाई ई। तो आप फंक्शन के अंदर 1 बाई ई रखेंगे, फंक्शन क्या है अपना, 1 बाई एक्स की पावर एक्स है, तो ये e जो है 1 बाई ई रखेंगे, 1 अपॉन 1 बाई ई करेंगे तो e पलट के ऊपर आ जाएगा, और इसकी पावर है x, इसकी पावर x, x की जगह क्या लिखा है, 1 बाई ई, तो देखो e की पावर 1 बाई ई आ गया कि नहीं। तो ये फंक्शन ने क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 बाई ई पे, और वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है क्या, e की पावर 1 बाई ई। हमने फंक्शन में रख के भी दिखाया आपको, यही आया ना, और यही तो हमने लाना था। क्लियर है भाई, देखें ये आप सीरियल वाइज नोट कर लेंगे, इसके बाद हमने यहां से करवाया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, प्रूव दैट द लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स ए एक्स प्लस बी बाई एक्स इज 2 रूट ए बी। कहता है कि आपने ये प्रूव करना है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो ये है। ठीक है, तो यहां पे बात करें तो फंक्शन क्या है अपने पास, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। ठीक है, यहां पे ए और बी के बारे में इसने अपने को क्लियर किया है कि ए की वैल्यू बड़ी है 0 से, बी की भी वैल्यू बड़ी है 0 से, यानी कि पॉजिटिव हैं ये दोनों। ठीक है, तीसरी बात देखें, मिस्टेक कर रखी है बुक में, यहां c ग्रेटर देन 0 दिया होगा, आप उसको x ग्रेटर देन 0 लिख लेंगे। भाई c तो इसमें कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है c का जिक्र, तो इसमें देखो फंक्शन में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, उसको x ग्रेटर देन 0 लिख लेंगे। ठीक है, ये जरूरी है भाई, ठीक करना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अब ऐड हुआ है, लेटेस्ट बुक से हम आपको करवा रहे हैं, इसलिए इसमें ये दिक्कत है, अगले सेशन में ये ठीक होके भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो ये x ग्रेटर देन 0 है, एफ एक्स ये है, तो हमने बताना है कि इसकी लिस्ट वैल्यू जो है इस फंक्शन की वो ये है, ये प्रूव करना है। तो वही एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें सबसे पहले, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो ये ए एक्स का क्या आएगा, ये आएगा, और इसका माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा, बी एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, एक्स की पावर -1, अब -1 आ गया, एक्स की -2, तो इसको माइनस बी बाई और एक्स का स्क्वायर नीचे, ये प्लस हो जाएगा ना, तो यही तो लिखा है मैंने इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आगे हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू बी बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ए,
तो x की वैल्यू की अगर बात कर लूं तो अंडर रूट ऑफ विद प्लस माइनस साइन बी बाई ए आई, क्या आई, विद प्लस माइनस साइन बी बाई ए। लेकिन यहां ये इसने क्लियर किया है कि x बड़ा है 0 से, तो आपने कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने x क्या ले लेना है, x इसमें से क्या लेना है, पॉजिटिव। भाई वैल्यू तो दोनों आएंगी इसकी, लेकिन पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि कंडीशन दी है कि x बड़ा है 0 से, इस बात का ध्यान दें। ठीक है, अब यहां पे हमने ये लिस्ट वैल्यू दिखानी है, तो एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। एफ डबल डैश ऑफ इस पे फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो यहां पे एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करें अब आप, तो यहां से एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करें तो ए का तो 0 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा, 2b बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। देखो कैसे आया ये भाई, माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर है। अब इसकी अगर हम बात करें तो माइनस बी ऑफ एक्स की माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस बी एज इट इज रहेगा, इसको माइनस 2 आगे एक्स की पावर माइनस 3 होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2b और ये एक्स की 3 नीचे आके प्लस की 3 हो जाएगी, तो 2b बाई एक्स की पावर 3 प्लस का, यही तो लिखा है मैंने, एफ डबल डैश एक्स। क्लियर है, तो अब आप क्या करेंगे, हमने तो किस पे चेक करनी है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एक्स यानी कि अंडर रूट ऑफ बी बाई ए पे चेक करना है। अब बी बाई ए के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों पॉजिटिव है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं। तो यहाँ 2b ऑलरेडी है और x की क्यूब है, तो इसकी क्यूब करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बाई ए का अंडर रूट है, x लिख दिया और इसकी क्यूब लिख दिया। अगर आप इसकी ओवरऑल वैल्यू भी निकालेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं, वैसे नहीं भी निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये सारा मामला पॉजिटिव है, सारा मामला क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप b बाई ए की पावर 3/2 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। ठीक है, और वैल्यू ओवरऑल क्या दिखेगी अपने को, पॉजिटिव, क्या दिखेगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, ये मिनिमम है, लिस्ट वैल्यू चाहिए ना अपने, ये मिनिमम हो गया। अगर ग्रेटर देन 0 एफ डबल डैश एक्स आता है तो क्या हुआ, मिनिमा, ये मिनिमा हुआ, मिनिमा, और मिनिमा होगा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर दें, लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो देखो आप अब क्या करेंगे, फंक्शन में रख देंगे वैल्यू, तो फंक्शन में रखो भाई, ये है फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स, एक्स यानी कि एक्स क्या है, अंडर रूट ऑफ बी बाई ए, बी बाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां तो वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी, ए एक्स एक्स की जगह बी बाई ए प्लस बी बाई एक्स, बी बाई एक्स, एक्स आया ना, तो ये रूट बी बाई रूट ए हो जाएगा। मैंने इसको पलट दिया है क्योंकि एक्स नीचे था, तो इस पे रूट और इस पे रूट अलग अलग लगा के और क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। क्लियर है, अब यहां से देखें तो ये ए रूट बी बाई रूट ए है प्लस बी रूट ए बाई रूट बी है, तो अब यहां से देखें रूट ए से ए, यहां रूट ए बचेगा ऊपर और यहां रूट बी है चल रहा है, यहां रूट बी बचेगा, यहां रूट ए चल रहा है, तो इसको मैं ए के अंडर रूट के नीचे ए बी लिख सकता हूं, और एक और एक ही कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ रूट ए बी हो गया। यही तो हमने लाना था कि लिस्ट, ये प्रूव करना था कि लिस्ट होगी वैल्यू, वो हमने प्रूव कर दी भाई, लिस्ट है वैल्यू, यहां मिनिमा है ना, मिनिमा आया, और वो क्या है, वो 2 अंडर रूट ऑफ ए बी है। बताओ आई कि नहीं लोकल मिनिमम वैल्यू, उसकी मिनिमम लिस्ट वैल्यू क्या आई है, 2 रूट ए बी, ये प्रूव होता है, आप लिख देंगे प्रूव्ड। क्लियर है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। बाकी 2 क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।